जय माता दी दोस्तों, आप सभी को आने वाली नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, नवरात्रि आने वाली है तो नवरात्रि में सबसे महत्वपूर्ण होता है जवारे उगाना। जवारे जितने हरे भरे उगते हैं उस साल घर में उतनी ही सुख समृद्धि आती है। फ्रेंड्स, हरे भरे और घने ज्वारों को उज्जवल भविष्य का प्रतीक माना जाता है और जवारे उगाते समय बहुत से लोग कुछ गलतियां कर देते हैं जिसके कारण उन लोगों के जवारे हरे भरे नहीं उग पाते हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैंने जवारे उगाने की बहुत ही सरल विधि बताई है जिसके कारण आप लोगों के जवारे भी हरे भरे और घने उगेंगे। तो देखिए, जवारे उगाने के लिए सबसे पहले मैंने एक मिट्टी का पात्र लिया है। आप मिट्टी के पात्र में भी जवारे उगा सकते हैं या फिर आप चाहे तो आप किसी अन्य पात्र में, जैसे कि कुछ लोग थाली में भी जवारे उगा लेते हैं, तो आप चाहे तो आप किसी अन्य बर्तन में भी जवारे उगा सकते और कुछ लोग सीधे ज़मीन पर भी जवारे उगा लेते हैं। तो आप जहाँ पर भी चाहे बहुत ही आसान तरीके से जवारे उगा सकते हैं। तो देखिए, जवारे उगाने के लिए सबसे पहले मैंने एक ये पात्र लिया है। उसके बाद हमें मिट्टी चाहिए होगी। मिट्टी आप सूखी ले लें और मिट्टी में कंकर बिल्कुल नहीं होने चाहिए। अगर कंकर है तो उन्हें निकाल दें। फिर उसके बाद हम मिट्टी को इस पात्र में भर देंगे। आपको इस पात्र को मिट्टी से पूरा भरना नहीं है, आपको ऊपर से थोड़ा खाली छोड़ देना है। अगर हम पूरा मिट्टी से पात्र को भर देंगे तो पानी के लिए जगह नहीं बचेगी, तो इसीलिए हमें थोड़ा सा ऊपर से खाली छोड़ देना है। उसके बाद थोड़ी सी सूखी मिट्टी निकालकर अलग कर लीजिए और बाकी मिट्टी को हमें थोड़ा सा गीला करना है, क्योंकि अगर मिट्टी गीली होगी तो बहुत जल्दी हमारे जवारे अंकुरित होकर बाहर निकल जाएंगे, यानी बहुत जल्दी हमारे जवारे उग जाएंगे। अगर आप इस विधि से आपके जवारे बोएंगे तो आपको आपके जवारे एक दिन में ही, यानी कि आपने आज जवारे बोए हैं, आपको अगले दिन ही जवारे अंकुरित दिखाई देंगे। तो देखिए, इस तरीके से हमने मिट्टी को गीला कर लिया है। मिट्टी को गीला करने के बाद तो देखिए, यहाँ पर जौ मैंने रात को ही भिगोकर रख दिए थे। आप जब भी जवारे बोए, जौ हमेशा 4-5 घंटे पहले ही भिगोकर रख दे। तो देखिए, जो जौ ऊपर आ जाते हैं उन जौ को हमें नहीं बोना है, क्योंकि उन जौ में बीज नहीं होते हैं। तो उन जौ को हम निकाल देंगे और जो भीगे हुए जौ है उनको अलग कर देंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने जौ अलग कर लिए हैं। उसके बाद धीरे धीरे जौ मिट्टी में हम फैला देंगे। तो मिट्टी में थोड़े थोड़े कर जौ हमें डाल देने हैं और एक ही जगह सारे जौ नहीं डालने हैं। हमें गुच्छा सा नहीं बनाना है, हमें अलग अलग करके जौ डालने हैं। फ्रेंड्स, कई जगह पर गेहूं के जवारे बोए जाते हैं, हमारे यहाँ पर जौ के जवारे बोए जाते हैं। अगर आपके यहाँ गेहूं के जवारे बोए जाते हैं तो आप इसी तरह से बो सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमने जौ को अच्छे से फैला लिया है। उसके बाद जो हमने मिट्टी अलग करी थी वो हम धीरे धीरे कर इन पे डालेंगे। अगर हम इसको हाथ से अलट पलट करेंगे तो ये मिट्टी के नीचे दब जाएंगे और अच्छे से अंकुरित नहीं हो पाएंगे। इसीलिए हमने मिट्टी अलग से रख ली थी, वो हम इन पे धीरे धीरे कर बुरकाएंगे। आपको जौ को पूरी तरह से कवर नहीं करना है, इन पर हल्की हल्की मिट्टी ही डालनी है। तो इस तरह से हम मिट्टी को जौ पे फैला लेंगे। अगर आप हाथ से करेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी रहेगी और अच्छे से मिट्टी से जौ को ढक देंगे। फ्रेंड्स, इसके बाद हमें जल सींचना है। जो जवारे बोने में सबसे ज़्यादा गलती होती है वो जल सींचने में ही होती है। अगर आप एकदम से जल जौ पर डाल देंगे तो जवारे अंकुरित नहीं होंगे। इसीलिए हमें इस तरह से हाथ में जल देकर धीरे धीरे छिड़काव करना है। अगर आप एकदम से जल जवारों पर डाल देंगे या तो वो अंकुरित नहीं होंगे या फिर उन पे फफूंद लग जाएगी। तो इसीलिए हमें धीरे धीरे कर जवारों को सींचना है। जब तक आपके जवारे थोड़े से अंकुरित नहीं हो जाते हैं, आपको इसी तरह से छींटे लगाते हुए जवारों को सींचना है। तो देखिए, जवारे बोने के बाद हम इस पे कलावा बांधेंगे। तो इस तरीके से हम इस पे कलावा बांधेंगे और कलावा बांधने के बाद हम इस पे तिलक करेंगे। तो यहाँ पहले मैं रोली से तिलक कर रही हूँ, फिर उसके बाद हल्दी से तिलक करूँगी। रोली और हल्दी दोनों को ही हिंदू धर्म में बहुत शुभ माना जाता है, तो आप इन दोनों से ही यहाँ पर तिलक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप इस पे ओम बना सकते हैं, स्वास्तिक बना सकते हैं, कोई भी शुभ चिन्ह से आप इसको अच्छे से सजा सकते हैं।
इसके बाद आप एक थाली ले लें और थाली को इस तरीके से इस पे ढक दें। उसके बाद थाली के ऊपर स्वास्तिक बना देंगे। फ्रेंड्स, पहले 1-2 दिन तक आप अपने जवारे इस तरीके से ढक कर रखें ताकि वो बहुत जल्द अंकुरित हो जाए। तो फ्रेंड्स, इस विधि से आप अपने जवारे उगाते हैं तो आपके जवारे बहुत जल्दी ही अंकुरित हो जाएंगे। फ्रेंड्स, इस विधि से बहुत जल्दी आपके जवारे उगेंगे और बहुत ज़्यादा हरे भरे होंगे।